हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज है 11 जून 2020 गुरुवार। आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम लिंक पर हर दिन GK GS और करंट अफेयर्स के PDF फाइल अपलोड होते हैं। अगर वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जैसे वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स और GK GS की टेस्ट सीरीज चलती है, तो आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर ले ताकि आपके पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर रोज़ सुबह 6 बजे उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाए और वे करंट अफेयर्स आसानी से देख सकें। तो हम लोग चलते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस टायर निर्माता कंपनी ने संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए MRF, B C8 टायर, D C गुड ईयर इंडिया और D अपोलो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, यानी कि गुड ईयर इंडिया ने। टायर निर्माता कंपनी गुड ईयर इंडिया ने संदीप महाजन को, ठीक है, किनको जी? संदीप महाजन को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वे 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। संदीप महाजन ने सेवानिवृत्ति हुए राजीव आनंद की जगह ली है। किनके जगह लिए हैं? तो राजीव आनंद, ठीक है, राजीव आनंद के जगह पर ये जगह लिए हैं, ठीक है। किनके स्थान पर आए हैं? तो राजीव आनंद के जगह पर, ठीक है। उन्होंने 38 साल से अधिक समय तक कंपनी की सेवा की। जो राजीव आनंद है वो 38 साल से अधिक इस कंपनी की सेवा किए हैं, ठीक है। अब हम लोग और बारी बारी से एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। तो अभी हम लोग ऑप्शन पकड़ करके हर एक ऑप्शन को करेंगे ताकि ज़्यादा आराम से सब डीप नॉलेज मिल सके। तो हम लोग MRF के बारे में जानते हैं, ठीक है। MRF क्या है? तो ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय और भारत में टायर का सबसे बड़ा निर्माता है। क्या है जी? टायर का सबसे बड़ा भारत में निर्माता है और दुनिया में 14वां सबसे बड़ा निर्माता है, ठीक है। दुनिया की बात करें तो दुनिया में कितवां स्थान है? तो दुनिया में इसका 14वां स्थान है। किसका? MRF का, ठीक है। इसका मुख्यालय भारत में चेन्नई है। भारत की बात किया जाए तो भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है जी? इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसी के ऊपर। कंपनी टायर, ट्रीट्स, ट्यूब और कन्वेटर, बेल्ट, पैंट और खिलौने सहित रबर उत्पादों का भी निर्माण करती है। ये क्या क्या निर्माण करती है? ये जो कंपनी है टायर, ट्रीट्स, ट्यूब और कन्वेटर, बेल्ट, पेंट और खिलौने सहित रबर उत्पादों का भी निर्माण करती है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इस कंपनी की स्थापना 1946 में हुआ है। कब हुआ है जी? 1946 में हुआ है MRF की स्थापना। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं KM माममेन मप्पिलई। कौन? मप्पिलई, ठीक है। ये इसके क्या है? तो ये इसके संस्थापक हैं।
ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है दूसरा ऑप्शन उसके ऊपर बारीकी से करते हैं, C8 टायर, ठीक है। तो C8 टायर इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है केवी इलेक्ट्रिसी अफिनी टोरिनो, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है जी? C8 टायर का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है केवी इलेक्ट्रिसी अफिनी टेरिनो, ठीक है। आरपीजी समूह की प्रमुख कंपनी है। ये किसकी कंपनी है? आरपीजी, ठीक है। आरपीजी कंपनी की समूह का एक प्रमुख कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ है 1924 में, ठीक है। इस कंपनी की स्थापना कब हुआ? C8 कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुआ? 1924 में। कहाँ हुआ? ट्यूरिन इटली में हुआ। कहाँ हुआ जी? ट्यूरिन इटली में इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारत के प्रमुख टायर निर्माता में से एक है, ठीक है। ये जो है C8 एक वर्ष में 165 मिलियन, कितना जी? 165 मिलियन से अधिक टायर का उत्पादन करती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन सी जो है गुड ईयर इंडिया, इसके बारे में डीप में नॉलेज ले लेते हैं। तो ये एक रबड़ कंपनी है, ठीक है। गुड ईयर टायर एक रबड़ कंपनी है। यह अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टायर निर्माता कंपनी है। कहाँ के जी? तो ये जो है अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टायर निर्माता कंपनी है। जिसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ है 1898 में, ठीक है। गुड ईयर इंडिया टायर कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ है 1898 में, ठीक है। किनके द्वारा किए गए हैं? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं फ्रैंक, कौन है जी? इसके संस्थापक हैं फ्रैंक सिबर्लिंग, क्या है? ये इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन डी के ऊपर देखते हैं जी, अपोलो क्या है? तो अपोलो टायर लिमिटेड है। ये दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी टायर निर्माता है, ठीक है। दुनिया में क्यों सबसे बड़ा टायर निर्माता कंपनी है? तो 7वीं, ठीक है। इसका पहला संयंत्र केरल भारत में चालू किया गया था। कहाँ चालू किया गया था? भारत में। इसका पहला संयंत्र केरल में चालू किया गया था, ठीक है। अब भारत में इसका 4, कितना जी? भारत में इसका 4 ब्रांच है। कितना ब्रांच है? 4 ब्रांच है। नीदरलैंड में कितना है? तो इसका जो नीदरलैंड में है, इसका नीदरलैंड में इसका 1 ब्रांच है। कहाँ? नीदरलैंड में 1 ब्रांच है। और हंगरी में इसका 1 ब्रांच है। कहाँ जी? हंगरी, ठीक है। हंगरी में भी कितना ब्रांच है? तो हंगरी में भी 1 ब्रांच है, ठीक है। इतना इसका इकाई है। इसकी स्थापना कब हुआ? अपोलो की स्थापना कब हुआ है? तो अपोलो की स्थापना हुआ है 1972 में, ठीक है। कब हुआ है जी? 1972 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं जी। चलिए देखिए, 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगे खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन ए किलियन एम्बापे, बी लियोनेल मेसी, और सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और डी बुंदेसलीगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए, ठीक है। इसका सही आंसर कौन है जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानते हैं, एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, तो पहले इसी के बारे में और जान लेते हैं डीप में, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये जो है 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ फ्रांस में
पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के किलियन एम्बापे दुनिया का सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। जबकि लियोनल मेसी 22वें और यूवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 17वें, ठीक है, 17वें स्थान पर है, ठीक है। बात करते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पर ताकि आपको दिक्कत ना होगा। चलिए देखिए, जो है लियोनल कौन, ये जो लियोनल मेसी है ये 22वें स्थान पर है। किसवें स्थान पर है? 22वें स्थान पर है। और ये जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये है 17वें स्थान पर, ठीक है। ये इनका पोजीशन है। और इनका स्थान कौन सा है? तो इनका स्थान मालूम है, इनका स्थान कौन सा हो गया? तो इनका स्थान पहला हो गया, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं और समझते हैं। ये जो है किलियन एम्बापे, इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म कब हुआ है जी? इनका जन्म हुआ है 20 दिसंबर 1998 को, ठीक है। कब हुआ? 20 दिसंबर 1998 को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये फ्रांस के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी है जी? तो ये फ्रांस के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। क्या खेलते हैं? तो ये खेलते हैं फुटबॉल। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस टीम के लिए खेलते हैं। ये किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं पेरिस सेंट जर्मेन FC टीम के लिए, ठीक है। किस टीम के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं पेरिस सेंट जर्मेन FC टीम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी के बारे में, लियोनल मेसी, ठीक है। तो ये जो है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना के ये क्या है? तो अर्जेंटीना के ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। क्या चीज़ के खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। जो इस समय ला लीगा टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के क्या है के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। अभी ये किस लिए खेल रहे हैं? तो ये अभी ला लीग टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 24 जनवरी, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 24 जनवरी 1987 को। इनका जन्म कब हुआ? तो 24 जनवरी 1987 को, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, ठीक है। ये जो है इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवियरो। इनका पूरा नाम क्या है जी? इनका पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवियरो, ठीक है। ये एक पुर्तगाली पेशेवर खिलाड़ी है। कहाँ के हैं? तो एक पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल के पेशेवर खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। इनकी बात किया जाए तो ये इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के और पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान हैं, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 5 फरवरी 1985 को। कब हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ है 5 फरवरी 1985 को। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि बुंदेसलीगा के बारे में, ठीक है। तो ये जर्मनी में एक पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग है। ये क्या है? तो ये जो है ये जर्मनी का, कहाँ का जी? जर्मनी का एक पेशेवर एसोसिएशन फुटबॉल लीग है और दुनिया भर में सबसे अधिक औसत स्टेडियम उपस्थिति के साथ फुटबॉल लीग है। यहाँ पर जर्मन फुटबॉल लीग प्रणाली शीर्ष पर बुंडेसलीगा जर्मनी की प्राथमिक फुटबॉल प्रतियोगिता होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 के बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के कितने जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 3 जिलों, बी 5 जिलों, सी 7 जिलों और डी 10 जिलों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 7 जिलों। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के 7 जिलों के कुल 56 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण, ठीक है, फिर से निर्माण करने के लिए 1.84 अरब, ठीक है, 1.84 अरब रुपये की मदद देने की घोषणा की है, जिसके लिए भारत और नेपाल के बीच 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी से देख लेते हैं हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, तो इसकी राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है काठमांडू। नेपाल जो है, नेपाल की राजधानी कहाँ है जी, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, कहाँ है, काठमांडू में है इसकी राजधानी। हम लोग बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति है विद्या भंडारी। कौन है जी, विद्या भंडारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, विद्या भंडारी यहाँ के क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं के.पी. शर्मा ओली। कौन है जी, के.पी. शर्मा ओली जो है यहाँ के क्या है, तो ये है यहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस गैप सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने कार घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेंटलस सर्विस शुरू की है। ऑप्शन ए ओला, बी उबर, सी मेरू और डी सवारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उबर ने। किसने, उबर ने। कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी उबर ने हाल ही में कार घंटों के हिसाब से बुक करने के लिए आवरली रेंटस सर्विस शुरू की है। यह सर्विस ऑन डिमांड पर 24/7 उपलब्ध होगी। यह सर्विस 189 रुपये प्रति घंटे, ठीक है, कितना जी, ये जो है 189 रुपये घंटे प्रति 10 किलोमीटर। ठीक है, इतना रुपया घंटा प्रति 10 किलोमीटर पैकेज होगी। ठीक है, इसका पैकेज क्या है, 189 रुपया घंटा पर 10 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से सब के बारे में पढ़ लेते हैं, जानते हैं डीप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ उबर के ही बारे में जान लेते हैं। उबर क्या है, तो उबर एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय राइड हेलिंग कंपनी है। ठीक है, जो कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिसमें फियर टू फियर, राइड शेयरिंग, राइड सर्विस, हेंडिंग, फूड डिलीवरी आदि व्यवस्था शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं ओला की। तो ओला क्या है, ओला एक भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी है। ठीक है, जो कई सेवाएं प्रदान कराती है। ये भी कई तरह की सेवा प्रदान कराती है, जिसमें फियर टू फियर, राइड शेयरिंग, राइड सर्विस, हेलिंग, टैक्सी एंड फूड डिलीवरी इत्यादि शामिल है। इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इसका स्थापना बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, तो इसका स्थापना जो हुआ था बेंगलुरु से हुआ है। ठीक है, बेंगलुरु जो है यहाँ से इसका स्थापना हुआ है ओला का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेरू के बारे में बात करते हैं जी।
तो मेरू भी ठीक इसी तरह का सर्विस प्रदान करती है। इसकी स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना, मेरू की स्थापना अप्रैल 2007 में हुआ है। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है नीरज गुप्ता। मेरू के संस्थापक कौन है? तो मेरू के संस्थापक है नीरज गुप्ता। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है जी? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं जी। ठीक है। ARCI ने किस बीमारी के इलाज के लिए दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है? ऑप्शन ए कोरोना, बी कैंसर, सी टीबी और डी डेंगू। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कैंसर। किसका जी? कैंसर का सामग्री का निर्माण किया है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं ARCI। ARCI ये है क्या? तो ये जो है इंटर एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स है। ठीक है। इसका क्या हुआ? इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? यह है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवाइस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकसित केंद्र है। ठीक है। जो भारत में हैदराबाद में मुख्य परिसर है। इसका मुख्य परिसर कहाँ है? इसका मुख्य परिसर भारत के हैदराबाद में है। कहाँ है जी? हैदराबाद में है। ठीक है। ये जो है 95 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये कितना एकड़ भूमि में फैला हुआ है? तो 95 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई है? ये ARCI की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1997 में। कब? 1997 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो कैंसर है, कैंसर किस वायरस के कारण होता है? तो ये होता है मानव पेपिलोमा वायरस के कारण। ठीक है। किसके कारण होता है? मानव पेपिलोमा वायरस के कारण। इसी में हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो होता है एपस्टीन बार वायरस से। किससे जी? एपस्टीन बार वायरस से होता है हेपेटाइटिस बी। और बात करते हैं हेपेटाइटिस सी का। तो हेपेटाइटिस सी जो होता है वो मानव टी लिम्फोट्रोपिक वायरस से होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट टीबी के बारे में बात करते हैं। तो टीबी जो है किस जीवाणु से होता है? तो ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वायरस से होता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ एसएससी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं जिसमें 5000 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है। इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे, और इसका जो डिस्कशन है वो भी फुल डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को देखना ना भूलें। ये क्लास पर डे होता है, तो इस क्लास को आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे यहाँ टॉप क्लास जीके जीएस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस डाले गए हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको भी देखना ना भूलें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में कितने वर्ष के उम्र में निधन हो गया? ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन ए 22 वर्ष, बी 39 वर्ष, सी 45 वर्ष और डी 65 वर्ष। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 39 वर्ष। ठीक है। कितना वर्ष? 39 वर्ष की उम्र में। कन्नड़ एक्टर
चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, वे एक्टर ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे। किसके बड़े भाई थे? तो ये एक्टर ध्रुव सर्जा। ठीक है, क्या जी? ध्रुव सर्जा एक्टर है, इनके क्या थे? तो इनके बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा उनके चाचा हैं। ठीक है, कौन जी? साउथ के जो क्या कहलाते हैं? एक्शन किंग। कौन कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अर्जुन सागर। तो अर्जुन सागर उनके चाचा हैं। ठीक है, इनके क्या है? इनके चाचा हैं अर्जुन सागर। उन्होंने वर्ष 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। ये किस फिल्म से डेब्यू किए थे? तो ये वायुपुत्र। ठीक है, वायुपुत्र फिल्म से डेब्यू किए थे साउथ में 2009 में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया में किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दी है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी चीन और डी साउथ कोरिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि साउथ कोरिया। ठीक है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दी है, साथ ही हॉट लाइन भी बंद कर दी है। क्या? साथ में हॉट लाइन जो होता है वो भी बंद कर दी है। इन कम्युनिकेशन लाइंस को नॉर्थ और साउथ के संयुक्त संपर्क कार्यालय को बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था? तो ये जो है बनाया गया था साउथ और नॉर्थ के संयुक्त संपर्क कार्यालयों को बनाए रखने के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है यू है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है जी? तो ये है प्योंगयांग। कहाँ है राजधानी? प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की राजधानी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति हैं किम जोंग अन। ठीक है, ये जो है किम जोंग अन, ये तीसरे राष्ट्रपति हैं। क्यों राष्ट्रपति हैं? तीसरे राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 17 ये कब राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं? तो ये हुए हैं 17 दिसंबर 2011 को। कब जी? 17 दिसंबर 2011 को तीसरे राष्ट्रपति के रूप में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति बने। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो साउथ कोरिया जो है इसका राजधानी है सियोल। कहाँ है जी? सियोल। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जी इन। राष्ट्रपति कौन है साउथ कोरिया के? तो राष्ट्रपति है मून जी इन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं। ठीक है, अरब देशों की दुनिया में किस देश ने अगले 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कतर, बी ओमान, सी लैटिन अमेरिका और डी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अरब देशों की दुनिया में संयुक्त अरब अमीरात ने 40 दिनों में, ठीक है, कितना दिन में? 40 दिन में, 40 दिनों में मंगल ग्रह के लिए अपना पहला मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि अरब देशों की दुनिया में यह मिशन लॉन्च करने वाला पहला देश होगा। ठीक है, अरब देश का ये पहला देश होगा। ठीक है, अरब देश का क्या होगा? तो अरब देश का ये पहला देश होगा जो मिशन लॉन्च करेगा। ठीक है, यह मिशन अगले वर्ष फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचेगा। कब पहुंचेगा?
तो अगले वर्ष तक फरवरी तक, ठीक है, अगले वर्ष में फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जी। हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए जापान, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया और डी ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चीन। ठीक है, चीन ने हाल ही में चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। इस सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने के दौरान नमूने एकत्रित किए गए। ठीक है, क्या एकत्रित किया? नमूने एकत्रित किए गए और भूगर्भीय वातावरण के उच्च गुणवत्ता वाले चित्र भी खींचे गए हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, निम्न में से किस देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका और डी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश को हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड में एक भी सक्रिय मामला नहीं है। करीब 50 लाख की आबादी वाला देश, कितना? 50 लाख का आबादी वाला देश है। ठीक है, 50 लाख का आबादी वाला यह देश न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 1154, ठीक है, मामले आए थे। कितना? 1154 मामले आए थे, जिसमें से 22 की मौत हो गई। कितना की मौत हो गई? तो 22 की मौत हो गई। ठीक है, कितना मामला था? तो 1154 मामला टोटल आया था। ठीक है, अब यहाँ संक्रमित कोरोना वायरस से होने वाले की संख्या 0 हो गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हम बता दें कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट है आपके यहाँ, उनके लिए सुनहरा अवसर है। पोलिनोमियल का क्लास चल रहा है, तो आप लोग उनको ज़रूर बता दें कि पोलिनोमियल का क्लास यहाँ से देखें, बहुत ही ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, इसी के साथ जो स्टूडेंट 12th में हैं उनके लिए इन्वर्स का क्लास प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया है। वे लोग आराम से यहाँ पर बारीकी से हर एक चीज़ को देख करके अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही चलिए देखिए जीके जीएस का जो क्लास है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास पीडीएफ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये देखना ना भूलें। ठीक है, इसके साथ ही हमें आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए वहाँ। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलता है जी। डेली पीडीएफ फाइल मिलेगा जीके जीएस का, करंट अफेयर्स का, डेली न्यूज मिलेगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों न्यूज मिलेगा पीडीएफ फाइल में। ठीक है, आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ठीक है, जुड़ जाइए। ये जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले। ये बना हुआ है CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट से। आप फेसबुक पर सर्च मारिए CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट, वहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो हमें आप कॉल करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सब पे फैलाएं, सब में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।